स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। अपना बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा था, राइट? आप सभी को अगर याद आ रहा है तो प्लीज ध्यान दे दो। क्या क्या चीजें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में? मैंने आप लोगों को एक बर्ड आई व्यू दिया था, याद आया क्या सभी को? क्या क्या चीजें देखी थी रे मुन्ना उसके अंदर में? बताओ तो जरा मुझे। बरोबर है क्या? रूल्स देख लिया था। अकाउंटिंग का मतलब क्या देखा था हमने? आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? रूल, जिसकी मदद से मैं जर्नल एंट्रीज पास करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था गाइस, आप सभी को अगर याद आ रहा है तो। देखो, अकाउंटिंग का मतलब देख लिया था, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या रहता है वो देख लिया था, मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को प्यार से क्या बोलूंगा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की क्या करना है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करना है वो भी हमने देख लिया था। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, इनकम या एक्सपेंसेस कितने जानने के लिए, अमाउंट रिसीवेबल किससे कितना लेना है जानने के लिए। बोल, पेएबल मतलब क्या रहता है बेटा? किसको कितना देना है। उसके बाद सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के लिए टैक्स कैलकुलेट करना है। सरकार को टैक्स देते तो प्रॉफिट पे देंगे, और प्रॉफिट कहां से पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। दैट्स व्हाई मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, वरना कोई शौक थोड़ी था। डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखी थी, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस लॉसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम गेन, बिजनेस, गुड्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस और नो, प्रिलिमिनरी और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। ये बेसिक टर्म्स हमने देखी थी। पहले वन बाय वन, किसी बच्चे को अगर ये बेसिक टर्म्स में कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे पहले पूछ लो। एनीबॉडी? हाँ बोल बेटा। बहुत सिंपल है, धंधा शुरू करने के पहले का खर्चा। अच्छा, प्री ऑपरेटिव पूछा, धंधा शुरू करने के बाद का। ये देखो, ये बिजनेस शुरू करने के पहले का खर्चा प्रीलिमिनरी। बिजनेस तो शुरू हो गया, लेकिन बिजनेस शुरू होते से पहले दिन से सेल होगा क्या? बिजनेस शुरू होते से पहले दिन प्रॉफिट अर्निंग और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के अंदर में आ जाएंगे क्या? नो। बिजनेस शुरू करते ही पहले दिन से प्रॉफिट अर्न नहीं करते, तो प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए इनिशियली जोर लगाना पड़ता है। नया नया धंधा शुरू करा, लोगों को फ्री में पानी की बोतलें दो, फ्री में जूस पिलाओ, दुकान पे आए फ्री में चाय पिलाओ, बाहर कमान लगाओ, लाइट वाइट लगाओ, है ना, बलून वलून गुब्बारे फुब्बारे फुला के रखो। ये जो खर्चे रहते हैं ना, इनिशियल तामझाम, इनिशियल मार्केटिंग, इनिशियल फ्री में माल बांटो। नया नया ब्रांच शुरू हुआ, एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री। अभी अभी ब्रांच शुरू हुआ कल्याण ज्वेलर्स ने, जब पुणे में स्टार्ट किया था खरवे रोड पे। इनिशियली फ्री में कितना माल दिया था? जितने ग्राम का सोना लोगे उससे आधे ग्राम की चांदी फ्री। 10 ग्राम का सोना लिया, 5 ग्राम चांदी फ्री। डायमंड लिया, इसके ऊपर मेकिंग चार्जेस जीरो, गोल्ड के ऊपर मेकिंग चार्जेस जीरो। यस और नो? ये जो इनिशियल खर्चे होते हैं बिजनेस को प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी में लाने के लिए, धंधा शुरू करने के बाद स्टार्टिंग में करना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल ध्यान रखना, साई अमृत तुल्य दुकान शुरू हो गई, दुकान शुरू होने के बाद 2 दिन तक के फ्री में चाय बांटते फिरो सबको, तो पहले 2 दिन का वो खर्चा प्री ऑपरेटिव, और साई अमृत तुल्य शुरू करने के लिए जो खर्चा है वो प्रीलिमिनरी। शुरू करने के बाद फ्री में बांट रहे वो अभी क्लियर है? और कोई मेरा प्यारा बच्चा? एनीबॉडी? कोई भी बेसिक टर्म्स प्लीज, एनीबॉडी? पॉइंट नंबर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ये ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट मैंने क्या किया है? डेफर किया है। जिसका बेनिफिट मैंने क्या किया बेटा? डेफर। डेफर करने का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। जैसे ध्यान से सुनना, मैंने एडवर्टीजमेंट का पैसा दिया है 10 लाख रुपए, इसका बेनिफिट मुझे कितने साल तक मिलेगा? 5 साल तक। तो पहले साल कितने लाख का दिखाऊंगा एडवर्टीजमेंट का? पेमेंट तो पूरा कर दिया। कटरीना कैफ आई थी एडवर्टीजमेंट के लिए, पूरे 10 लाख रुपए लेके चली गई, लेकिन अब वो पूरे के पूरे 10 लाख में इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा क्या? वो 10 लाख पूरे के पूरे इस साल के पीएनएल के डेबिट में आएंगे क्या? नो। इस साल के पीएनएल में इस साल का प्रोपोर्शनेट खर्चा, इस साल के पीएनएल में इस साल का प्रोपोर्शनेट खर्चा। बोलो, 10 लाख इज फॉर 5 ईयर, तो एक साल का कितना? 2 लाख। बचा हुआ क्या किया हमने? डेफर। अगले साल 2 लाख बचा हुआ, डेफर। अगले साल 2 लाख, फिर बचा हुआ 4 लाख, डेफर। डेफर जीरो।
सो पूरा का पूरा 10 लाख में इस साल के पीएनएल में दिखाता था, इस साल के पीएनएल की कमर टूट जाती है। इस साल का पीएनएल क्या बोलता है, वाह भैया मैं बन रहा हूँ 1 साल के पीरियड का और तुम खर्चा दिखा रहे हो 5 साल का मेरे अंदर, पूरा कमर टूट जाएगी ना। आप आपके पापा को बोल सकते हो क्या कि पापा देखो मेरे 11th-12th में इतना खर्चा आएगा 2 लाख, फिर उसके बाद पापा मैं सीए करूंगा तो उसका खर्चा आएगा 5 लाख। पापा ने बोला हाँ 7 लाख। आपने पापा को बोला पापा ये 7 लाख आप कौन पे करेगा, पापा बोले मैं पे करूंगा। तो आपने पापा को बोला एक काम करो ये 7 लाख अभी से दे दो पूरा, देंगे क्या आपको? पापा क्या बोलेंगे, जिस साल का खर्चा उस साल में, आने वाले 5 साल का खर्चा तुम 1 साल मांगोगे तो पापा का इस साल का प्रॉफिट गड़बड़ा जाएगा ना पूरा। इसीलिए अकाउंटिंग का एक बहुत सिंपल सा रूल है, इस साल में इसी साल का खर्चा, ये जो 10 लाख है ये 5 साल के अंदर में बटेगा, ये 10 लाख 5 साल के लिए, तो पूरा का पूरा 10 लाख इस साल के डेबिट में लिखेंगे तो इस साल के पीएनएल के ऊपर बर्डन आ जाएगा, इस साल के प्रॉफिट पे बर्डन आ जाएगा। गलत है ना? मैचिंग मैचिंग होना चाहिए कि नहीं, प्रोपोर्शनेट, यस और नो? बोल बेटा। सर ये टाइम पीरियड क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगा? हाँ मेंशन रहेगा, बरोबर। तो अब देखो ये अगर 10 साल होता तो हर साल 1-1 लाख आता, 10 लाख 10 ईयर में तो हर साल 1-1 लाख, बरोबर है ये सुन लो। तुम कुछ पूछना चाहते बक्का? सो ये बचा हुआ क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मैंने डेफर किया उसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी कभी कभी डेफर्ड रेवेन्यू में आ जाता है, कैसे आएगा आगे फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्लियर? हाँ और कोई आइटम एनीबॉडी? तो क्या सभी को यहाँ पे बेसिक टर्म्स क्लियर है? उसके बाद हमने क्या देखा था, रूल। रूल बहुत सिंपल था। रूल क्या था बेटा, सब लोग बोलो इस साथ, एसेट्स, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, expenses and losses are always having डेबिट बैलेंस। इस टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। असेट के अपोजिट लाइबिलिटीज, ड्राइंग के अपोजिट डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन्स, बराबर है? बढ़ता है तो, कम हुआ तो, यस और नो? और ये बढ़ना है कम होना कहाँ समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। जैसे तुम बताओ, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बिजनेस में कैश बढ़ रही है, बोलो कैश को क्या करूं? वेरी गुड, कैश बढ़ रही है, कैश ये असेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। सो कैश अगर बढ़ रही है बिजनेस में, बढ़ती है तो क्या करना है, डेबिट। मैंने कैश में पेमेंट किया, बोलो कैश को क्या करूं? कैश में पेमेंट किया, बोलो कैश अकाउंट क्या करूं? कैश में पेमेंट किया, कैश क्या है, असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, तो कैश का भी डेबिट बैलेंस। सो कैश अगर बढ़ती है तो डेबिट, कम हुई तो क्रेडिट। यहाँ पे कैश कम हो रही है, पेमेंट किया तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। बिजनेस में फर्नीचर आ गया, बोलो फर्नीचर को क्या करो, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, बिजनेस में फर्नीचर आए ने, फर्नीचर बढ़ा, बढ़ा तो क्या करना है उसको, डेबिट। वही फर्नीचर मैंने बेच दिया, बोलो फर्नीचर को क्या करो, फर्नीचर अगेन एसेट है, फर्नीचर असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, फर्नीचर बेच दिया ने, बिजनेस से फर्नीचर चला गया, चला गया ने कम हो गया, क्या कम हो गया तो क्या करो, क्रेडिट। मैंने माल बेचा, सेल किया, बोलो सेल को क्या करो, सेल अकाउंट को क्या करो, माल बेचा, सेल, सेल ये क्या है मेरे लिए, इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। माल बेचा तो इनकम बढ़ती है, इसलिए सेल को क्या करूंगा, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर है क्या? सैलरी ड्यू हो गई, सैलरी ड्यू हो गई मतलब सैलरी नाम का खर्चा बढ़ गया क्या, सो सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, सैलरी नाम का खर्चा बढ़ गया तो सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट, बरोबर है क्या? अरे बाबा एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ जनवरी मंथ में काम कर लिया, बोलो सैलरी लागू हो गई मेरे पे,
अब मुझे झक मार के उसको सैलरी तो देना ही पड़ेगा, बराबर है। जनवरी मंथ में एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ काम कर लिया तो मेरे ऊपर सैलरी लागू हो गई, वो अलग बात है, मैंने अभी तक पे नहीं किया, लेकिन देना तो पड़ेगा। खर्चा बढ़ गया ना मेरा, वो अलग बात है, उस खर्चे का पेमेंट नहीं हुआ पर बढ़ तो गया, खर्चा बढ़ तो गया। कुछ बात समझ में आई क्या? यस और नो? हाँ, अब उसके बाद में ये तो बात चल रही थी सैलरी की, सैलरी देना बाकी है, सैलरी देना बाकी है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? सैलरी देना बाकी अकाउंट, सैलरी पेएबल अकाउंट। मुन्ना उशीर किया यार बेटा, आज टॉपिक होती ओके। सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल ये क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। सैलरी देना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ गई ना, तो सैलरी पेएबल को क्या करेंगे? क्रेडिट। बैंक से लोन लिया तो बोलो लोन को क्या करेंगे? बैंक से लोन लिया तो लोन अकाउंट को क्या करेंगे? लोन अकाउंट। बैंक से लोन लिया, लोन क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ती कि कम होती रे? वेरी गुड, लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ती, तो लोन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। लोन दे दिया बैंक वालों ने और बैंक वालों ने लोन कैश में दिया, तो बोलो कैश को क्या करो? कैश आई क्या मेरे पास? कैश ये असेट है, बैंक वालों ने मुझे कैश दे दी, कैश दे दी तो मेरे पास कैश नाम की असेट बढ़ गई और लोन बढ़ गया। लोन को अभी अभी आपने बताया था ना, लोन को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री ऐसी बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। कुछ समझ में आ रहा है कैसे गवर्न हो रही है एंट्री? आप कोई भी ट्रांजेक्शन बोलो बेटा, एनीबॉडी। हाँ, कौन बच्चा ट्राई करेगा? पहले आप बताओ बेटा, ट्रांजेक्शन कोई भी व्यवहार जो दिल में आए बोलो। हाँ, कैसे लिया? नगद, ईएमआई पे? ईएमआई पे लिया, तो बोलो कौन सा? इन्होंने एप्पल लिया, 1 लाख रुपए का फोन लिया ईएमआई पे, ठीक है। आ जाओ बेटा, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, ये अपने सूरज भाई है ना, सूरज ना, आदित्य, आदित्य, सूरज, आप सूरज है ना, आप सूरज। अल्टीमेटली दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, आदित्य भी सूरज ही है, सूरज को ही आदित्य बोलते हैं, है ना? हाँ, आदित्य इज द सिनोनिम ऑफ सूरज। ध्यान देना, ये अपने आदित्य भाई है, सही है ना भाई? आदित्य ने फोन ले लिया, ये देखो ये वाला कौन सा फोन है बताओ? एप्पल का फोन। अच्छा, येलो कवर कैसी हो गई तेरी? अच्छा, कलर ही येलो लिया तूने, बैक कवर। तो एप्पल का फोन लिया भाई साहब ने 1 लाख रुपए का, और पैसे देना बाकी है। दुकानदार को पैसे मिल गए, दुकानदार को पैसे किससे मिले? बजाज क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से लिए ईएमआई पे। तो इसको ऐसा समझो कि इसने 1 लाख का क्या लिया? लोन लिया, बरोबर है। अब चलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा फोन अकाउंट और एक बनेगा लोन अकाउंट, बरोबर है ना? बनेगा ना, वो भी बताऊंगा बना के। अभी तो फोन लिया, जस्ट फोन लिया है, फोन लेके 1 ही मिनट हुआ, तो अभी कभी इंटरेस्ट लगेगा नहीं, इंटरेस्ट महीने के महीने लगता है ना, बरोबर है। तो फोन अकाउंट और एक लोन अकाउंट। फोन अकाउंट ये क्या है? एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। फोन इसने खरीद लिया तो फोन नाम की एसेट इसके पास बढ़ गई, कितने का? 1 लाख। लोन ये क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस है? लाइबिलिटी बढ़ती है तो, कम होती है तो डेबिट। लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, सो फोन अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बजाज, लोन फ्रॉम एचडीएफसी, लोन फ्रॉम जो भी होगा, ये हो गया पहली एंट्री। तो एंट्री क्या रहेगी? फोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, फोन टू लोन। दुकानदार को पैसे मिल गए, दुकानदार को तो क्रेडिट कार्ड जब उसने स्वाइप किया तभी पैसे मिल गए, बैंक वालों ने दे दिए, बैंक वालों ने तुम्हारे भी आप में पैसे दिए, इसीलिए बैंक तुम्हारी क्या बन गई? क्रेडिटर। देखो लाइबिलिटी बन गई तुम्हारी, क्रेडिटर बन गई। लोन फ्रॉम एचडीएफसी, लोन फ्रॉम बजाज, जो भी नाम होगा उसका,
लिख लेना। अब एक महीना हो गया, अब आपने पहला ईएमआई दिया, ईएमआई देंगे ना अब आप, तो अब मंथली ईएमआई चालू हो गई। पहली ईएमआई आई समझ लो 20,000 की, उसमें 15,000 का था ब्याज और 5,000 क्या था प्रिंसिपल। बैंक तो लेगी ना, इंटरेस्ट लेगी कि नहीं? ये 1 लाख क्या है पूरा प्रिंसिपल, ये 1 लाख तो पूरा प्रिंसिपल है ना। लोन का अमाउंट कितना था 1 लाख, 1 लाख पूरा प्रिंसिपल है। अब आपकी पहली ईएमआई गई, पहली ईएमआई कटी 20,000 की, तो इंसान सोचता है 20,000 का लोन रीपे कर दिया। गलत, लोन 20,000 का रीपे नहीं हुआ, आपके पैसे गए 20,000, लेकिन उसमें लोन कितने का कम हुआ, ओनली 5,000। सर 15,000 कहाँ गए? लूट लिया बैंक वालों ने, ब्याज ले लिया आपसे। समझ में आया? और इनिशियली ब्याज ज्यादा होता है। आपके घर पे अगर आपके पापा ने लोन लिया होगा कोई फ्लैट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी पर्पस के लिए, तो पापा को बोलना पापा आपके फोन में से लोन स्टेटमेंट मुझे निकाल के बताओ। और अगर आप लोन स्टेटमेंट देखोगे तो इनिशियली 90% ऑफ द ईएमआई का अमाउंट ब्याज में जाता है, 5-10% प्रिंसिपल में जाता है। इसीलिए अगर जीवन में कभी भी लोन रिपे करना है तो जल्दी जल्दी रिपे कर दो, क्योंकि अगर लोन लेने के 8-10 साल बाद आप रिपे करोगे तो ऐसा समझो कि कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपको इनिशियली ब्याज ज्यादा लगता है और प्रिंसिपल आपका कम जमा होता है लोन अमाउंट में, और बाद बाद में प्रिंसिपल ज्यादा जमा होता है और इंटरेस्ट कम लगता है आपको। यस और नो? तो चलो, आपने कितने का ईएमआई दिया? 20,000 का। दूसरा ट्रांजेक्शन ये था फर्स्ट, फोन ले लिया, ये समझ में आया? फोन आ गया, असेट आ गया, असेट को बढ़ा दिया, असेट डेबिट कर दिया। और लोन लिया तो लोन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी को क्या किया? क्रेडिट। ईएमआई पे किया आपने, कैश चली गई क्या आपके पास से? टू कैश, कैश कम हो गई ना 20,000 की। कैश ये क्या है? एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस। ध्यान देना, कैश कम होती है तो क्रेडिट करो। सो टू कैश 20,000। इसमें ब्याज कितना था? खर्चा हो गया ना आपका, खर्चा था 15,000 और लोन कितने से कम हुआ? लोन का क्रेडिट बैलेंस, लोन कम होता है तो डेबिट करो। लोन कितने से कम हुआ बताओ? सर तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये तो ऐसा बैंक के लोन एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कितना ब्याज है और कितना इंटरेस्ट है, प्रश्न में दिया रहेगा आपको, बरोबर? लोन एग्रीमेंट में भी दिया रहता है कि कितना इतना इंटरेस्ट है और इतना इतना प्रिंसिपल है। क्लियर? पक्का? इजी था? और कोई ट्रांजेक्शन बोलो, हम लोग इसी रूल के भरोसे जो आपके दिल में आता है। हाँ बोलो। सर ट्यूशन फीस स्प्लिट में दिए, ट्यूशन फीस, स्कूल के फीस स्प्लिट में दिए, स्कूल की फीस स्प्लिट में दे दी आपने। ध्यान देना, अलग है ये, इसमें एसेट नहीं है। ध्यान देना बेटा, एसेट नहीं है ना? स्कूल की फीस हम लोग बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेते। मैं स्कूल की जगह यहाँ पे लिखता हूँ ऑडिटर्स फीस इंस्टॉलमेंट में। बात एक ही है ना, ऑडिटर्स की फीस। बिजनेस के अंदर में कोई स्कूल फीस थोड़ी होती है, बिजनेस किसकी स्कूल फीस देगा? स्कूल फीस नहीं बनाएगा, वो क्या लिखेगा? ड्रॉइंग। तो इजी हो जाएगा फिर वो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ऐसा समझो कि ऑडिटर की जो फीस है, फीस अकाउंट डेबिट, फीस कितनी हो गई? 1,00,000 रुपए। खर्चा कितने से बढ़ गया? खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो। खर्चे का नाम क्या था? ऑडिटर्स फीस, और फीस अकाउंट डेबिट 1 लाख। अगर ये फीस दे दी होती तो लिखते टू कैश 1 लाख। टू क्यों लिखा? क्रेडिट क्यों किया सर कैश को? कैश असेट है, ध्यान दे बेटा सूरज, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश कम हो गई तो क्रेडिट करो। लेकिन ये दिया है क्या? नो, देना बाकी है। टू फीस पेएबल अकाउंट, पेएबल मतलब देना बाकी, देना बाकी क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। इसीलिए मैंने फीस पेएबल को क्या किया? क्रेडिट। अब ये ड्यू हो गई फीस, अब इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 की, फीस जब देना बाकी था तब मैंने उसे क्या किया था? क्रेडिट। लायबिलिटी को मैंने पहले क्या किया था? क्रेडिट। अब मैं उस ऑडिटर की फीस उसके मुंह पे दे मार रहा हूँ 10,000 रुपए, तो अब बोलो लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी?
जब हम लोग पेमेंट करते हैं सामने वाले को, जो भी उधारी है उधारी का रीपेमेंट कर देते हैं, उधारी दे देते हैं, तो उधारी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करूं बता बेटा? सो फीस पेएबल नाम की लाइबिलिटी कम हो गई, कम हो गई तो डेबिट करो। और कैश चली गई, कैश दिया ना, टू कैश। हर बार अभी एंट्री 20 इसमें ब्याज नहीं आता है, बराबर है? जनरल इसमें ब्याज नहीं आता है। बोल बेटा। मशीन परचेस किया। हाँ हाँ, बस इतना ही। नहीं नहीं, मशीन परचेस किया और उसके लिए लोन लिया तो अच्छा iPhone हो गया। चलो आ जाओ। उस मशीन का नाम आईफोन है, तो अभी हमने जो किया था, चल बट फिर भी इस भाई साहब ने बोला है तो हम लोग करेंगे जरूर। मशीन परचेस किया और उसके लिए क्या लिया? लोन लिया। ध्यान से देखना, पहले लोन लिया है पहले मशीन खरीद लिया? पहले लोन लिया। हाँ। सो लोन लिया तो कैश आई होगी आपके पास, कैश आ गई। कैश ये असेट है, असेट आपके पास आ गई, असेट बढ़ गई तो उसे क्या करो? डेबिट। ये लोन ले लिया 1 लाख का। सर अगर कैश में लोन लेना है तो कुछ देना भी पड़ता है ना, वो नहीं तो वो लोन नहीं देते, ऐसा कुछ तो रहता है ना। सिक्योरिटी देना पड़ता है ना, हाँ तो तो सिक्योरिटी वो दिया है, उसकी आएगा एंट्री क्या? नहीं होती, अच्छा नहीं। वो तो गिरवी रखा है, हमने बेचा थोड़ी है, ओनरशिप थोड़ी दी है, बस प्लेज किया है, गिरवी रखा है। गहाण ठेवले, गिरवी, प्लेज, कोलैटरल सिक्योरिटी, यस और नो, तो कोलैटरल सिक्योरिटी का कोई एंट्री नहीं रहेगा। डन। सो लोन ले लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। बोल अब इस कैश के साथ क्या करना चाहेगा? मशीन खरीदना है, मशीन खरीद। मशीन आ गई क्या? मशीन ये असेट है, असेट आ गई, असेट बढ़ गई तो असेट को क्या करेंगे? डेबिट। और कैश दे दिया, कैश ये भी असेट है, कैश दे दिया तो कैश कम हो गई, कैश कम होगी तो क्या करेंगे? और बता, और बोलो एनीबॉडी। ईएमआई और लोन का जो हम लोग इंस्टॉलमेंट टुकड़ों में जो पेमेंट करते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ईएमआई। ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे मैंने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, उसकी हर महीने की ईएमआई आ रही है 1 लाख रुपए, तो लोन 1 करोड़ लाइबिलिटी, ईएमआई हर महीने के महीने जो 1 लाख रुपए दे रहा हूं उसमें दो चीजें है, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट, दोनों मिलके हर महीने कितना आ रहा है? 1 लाख, बरोबर है? चलो आगे। चलो बच्चों ध्यान देना। अब क्या यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे अब सबको एंट्रीज आ जाएगी क्या? सब लोग साथ में पक्का एंट्रीज पास करनी आएगी, बरोबर है? बेटा आज सूरज थोड़ा सा तू भी आगे आके बैठ जा, है ना, और ध्यान दे अच्छे से, बुक वगैरह ले करके रख, ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो बेटा सब लोग। अभी अब है ना, मैं आप लोगों को कुछ क्लास वर्क दूंगा, मुझे तुरंत के तुरंत सॉल्व करके बताना है अपने, राइट? क्वेश्चन नंबर 1, डेबिट या डॉक्टर? डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर। डेबिट बैलेंस अकाउंट्स कितने एग्जाम्पल लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स। अगेन 1 2 3 4। सर एक
कोई भी हो सकता है। हाँ कोई। ज्यादा भी दे सकते हो आप। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन तुम बताओ। राइट डाउन द रूल्स ऑफ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस 5 times, 15 times। अरे बराबर है। सर 15 बार क्लास में बोल लिया। चेंज करो उसको। सर 5 टाइम्स ठीक है, 5 टाइम्स 25, नहीं नहीं सर 15 times। क्वेश्चन नंबर 4। सर इसके लिए कितने छोड़े? एक पेज हो जाएगा। एक पेज 30 लाइन का है ना। हाँ 1.5 पेज छोड़ दो। बैक टू बैक पूरा एक पेज छोड़ दो। 2 लाइन का स्पेस दे के लिखना है ना, तो हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द नेम of the accounts in the following transactions and their balances। बस नाम और बैलेंस ही समझना है। Business started with cash 10,000, computer 2,000, furniture 1,000, MSCB deposit paid rupees 1,000। उसके बाद लिखो अगला ट्रांजैक्शन। गुड्स परचेज्ड फॉर rupees 1,000। Goods purchase worth rupees 1,000 at 10% trade discount। Goods purchased worth rupees 1,000 at 10% trade discount and 5% cash discount। Goods purchased worth rupees 1,000 at 10% trade discount and 5% cash discount from K2 and half amount
पेड इन कैश, wages paid octroi due और goods sold worth rupees 10,000 at 10% trade discount. और उसके बाद लिखो सैलरी रुपीस 1,000, सैलरी रुपीस 1,000। उसके बाद लिखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीस 500। उसके बाद लिखो कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम राहु रुपीस 5,000। बोलो यहाँ पे राहु का अकाउंट बनेगा क्या? नहीं क्योंकि सेटलमेंट का वो दिया होगा तुरंत इनकम Settlement हो चुका है। इनकम जब भी तुरंत मिल जाता है या एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट हो जाता है, मतलब पार्टी के साथ लेन देन बाकी नहीं है। जब लेन देन ही बाकी नहीं तो काहे का अकाउंट? अकाउंट कब बनता है पार्टी का? जब उस पार्टी के साथ पैसा या पैसे की कीमत में या तो लेना या तो देना बाकी है। तुम किराना दुकान पे गए, उसको पैसे दे दिए, दूध का पैकेट ले लिया, वो तुमसे तुम्हारा नाम अता पता पूछ रहा है, तुम उसको क्या बोलेंगे? क्या संबंध? पैसे दिए ना तुम्हारे, पैसे दे दिए, माल ले लिया, अब मेरा नाम अता पता क्यों पूछ रहे हो? अकाउंट बनाना है क्या मेरा? नहीं नहीं साहब, अपना सेटलमेंट हो गया, आपका है को नाम पूछने की जरूरत नहीं है, अकाउंट नहीं बनेगा। जब ट्रांजैक्शन तुरंत सेटल हो जाता है, जब लेन देन बाकी नहीं रहता है, तो उस समय पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, राइट? कमीशन मिल गया तुरंत तो राहु का अकाउंट नहीं बनेगा। उसके बाद सर 11 हो गया एक्चुअली 10 ही हो ना? और 11 दे देगा नहीं नहीं, बस लास्ट है, लास्ट है देखो। अच्छा सा ट्रांजैक्शन लिख दो, गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर रुपीस 200। ठीक है, तो इसमें नेम ऑफ द अकाउंट आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका बैलेंस भी लिखना है। एक करके बताओ क्या कैसा करते हैं तो, बस लिस्ट कर रहा हूं कौन सा अकाउंट है ना? कौन सा अकाउंट्स और कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, एंट्री नहीं पास करना है। ये देखो ऐसा करना है, एक मैं करके बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कंप्यूटर एंड फर्नीचर। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आई, कंप्यूटर लाए, फर्नीचर लाए। बोलो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे यहाँ पे? पहले वाले का बना रहा हूं मैं, नेम ऑफ द अकाउंट। देखो आंसर कैसे बनाना है, फॉर्मेट, नेम ऑफ द अकाउंट, बैलेंस, राइट साइड में थोड़ी जगह रहने देना, राइट साइड में जगह रहने देना बेटा। कितनी जगह रखोगे? देखो ये आपका पेज है पूरा, ये आपका रजिस्टर का पेज है, राइट? तो आप ये पहला वाला लिखोगे, देखो ऐसे, पहला नेम ऑफ द अकाउंट, बोलो
और ये बैलेंस लिखोगे, बरोबर ना? हाँ बोलो बेटा। और राइट में बरोबर इतनी जगह ये खाली रखना। कुछ बच्चों को अंदाज आ गया रहेगा मैं क्यों खाली रखने बोल रहा हूँ, नहीं आया अंदाज? तो बेसिकली सर हाफ इसमें स्प्लिट करना है, हाफ और इसमें लेफ्ट लिखना है, हाफ में। राइट हाफ खाली रहने देना, अच्छा, उसमें सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो नेम ऑफ द अकाउंट क्या था पहले वाले में? कैश अकाउंट। और क्या था? कंप्यूटर अकाउंट। और क्या था? फर्नीचर अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट। बस आपको नाम आइडेंटिफाई करना है अकाउंट्स का और कुछ नहीं, और बैलेंस लिखना है। बैलेंस बता, कैश का कौन सा बैलेंस है? तो रूल लिख दो ना उसका, बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। कंप्यूटर का असेट है ना, कंप्यूटर, कंप्यूटर असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस है? ये देखो, कंप्यूटर एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये रूल लिख दिया, बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। फर्नीचर अगेन डेबिट बैलेंस, एक एक लाइन की जगह छोड़ना, बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। कैपिटल का कौन सा बैलेंस? बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। राइट साइड में आधी जगह खाली रहने देना, और बीच में एक एक लाइन की ऐसे जगह छोड़ देना, तो आपको बढ़ना कम होने वाले एरो में वहां पे खिचड़ी नहीं होगी फिर, बरोबर है? हाँ, अगले वाले में मत होने दो। समझाना कैसे करना है? ये इधर की हाफ साइड की, ये देखो ये जगह पूरी खाली रहेगी, पेज को दो साइड से फोल्ड कर देना, राइट साइड की जगह खाली रखना। समझ में आए? बरोबर है? उसके बाद बस ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करो, करो सॉल्व, ट्राई करो। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट के एग्जांपल दो। करो फटाफट से, सॉल्व करना है बेटा सभी ने। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है या रिकॉर्डेड देख रहा है, आपने ये टेस्ट पूरा सॉल्व करना है जो लिख करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सॉल्व करना है। ये टेस्ट हम लोग चेक करेंगे आप लोगों की नेक्स्ट लेक्चर में, आपकी नहीं।